जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ, आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। हा, घर का काम कौन सा मुश्किल है, चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरिए, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें जाकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन। हाँ। हैं? निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं, इस पे कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो घूमो। घूमो और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाठी। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव। झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। डिक डिक चिक, डिक डिक चुक, डिस्टरी डिस्टरी। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं।
वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों के वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको, अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। हे अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हैं? अरे बचाओ। चोट लग गई। शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन सी सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है। इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया है इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटी, जाओ लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में हैं। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी के पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ, कादरिए? और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए, डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा? बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शायद मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे।
है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है। बच्चों, मोरल्स और ट्रिकरी दोनों एक स्केल के ऑपोजिट छोर पर होते हैं। अगर एक ऊपर होता है तो दूसरा नीचे की तरफ होता है। ये एक शानदार कोट है ना? इसीलिए फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझे? ये आपको खुद को जानने में मदद करता है। वैसे कल मैं उन टॉपिक्स का टेस्ट लूंगा जो मैंने आज तुम सबको बताया है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सभी को एग्जाम के लिए मन लगा कर पढ़ना चाहिए। क्या तुमने क्वेश्चन पेपर देखा? कहाँ है वो? हाँ, मैंने देखा है। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं आइसक्रीम खाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा। चलो आज रात मिलके क्वेश्चन पेपर चुराते हैं, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ? क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे? हाँ नहीं। तुम हमें नहीं बता सकते? आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ। दोस्तों, वो प्रिंसिपल रिटायर करने वाले हैं। हमें उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि नेकाटी को प्रिंसिपल होना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन है। तुम्हें लगता है कि वो मानेगा? चलो पूछते हैं, शायद वो हाँ बोल दे। मिस्टर नेकाटी, अब क्या? तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मिस्टर नेकाटी, अगर आप प्लीज। ठीक है, बस करो। अब बस बहुत हो गया। मुझे मंजूर है ये मिशन। कोई है यहाँ? हाँ, मुझे माफ करना प्रिंसिपल, मुझे मेरे दोस्तों ने सताया है। मैंने ये सब अनजाने में किया। मुझे जेल मत डालो प्लीज। निकाटी, मैं हूँ, शांत हो जाओ। साकिर। वो साकिर जो प्रिंसिपल नहीं है? हाँ, वो साकिर जो प्रिंसिपल नहीं है। मुझे अच्छा लगा। तुम क्या कर रहे हो? वो क्या है? ये कुछ नहीं। सब चले गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि हम दोनों को साथ घर जाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ साकिर। मुझे बास्केटबॉल फील्ड साफ करना है। मुझे उन बॉल्स को उनकी जगह पर रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन बॉल्स के साथ खेलूं। मैं उन बॉल्स में से किसी एक को दीवार पर फेंकूंगा, फिर वो मेरे सर पर लगेगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा। ओह, बहुत काम है। हाँ। ये साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें कुछ कहना है। खैर, मुझे लगता है वो जो चीज है, वो चीज मेरी क्लास का ड्रॉर। क्या? हाँ, वो एग्जाम क्वेश्चंस वहाँ हैं। तो कैमसिट वल्चर और वेदात गोरिल्ला, मेरा मतलब है तुम जानते हो ना? क्या तुम ठीक हो साकिर? चुपके से क्लास में जाना और ड्रॉर, एग्जाम क्वेश्चंस और मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है साकिर। तुम चाहते क्या हो साकिर? पैसे? बताओ मुझे। तुम समझे नहीं। खैर, मैं जा रहा हूँ। मैंने सब कुछ किया सफाई के लिए, बच्चों के जाने के बाद। अब कोई मजाक नहीं। किसी को तो नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कैसे? हाँ, समझ गया कैप्टन। मेयर यहाँ बस आने ही वाले हैं। हमें सिक्योरिटी चेक करनी है। बिल्कुल, पुलिस मदद करेगी, पर मुझे उन्हें कुछ बताना है, नहीं तो मेरे दोस्त गुस्सा करेंगे। अगर मैं बता देता हूँ तो मैं उनको रोकने में कामयाब हो जाऊंगा। हे, एक्सक्यूज मी सर, सुनिए सर। हाँ बोलो बच्चे। ठीक है, तो सुनो। तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? अरे क्या बोल रहा है ये? बच्चे, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? हमें जाना है। लगता है इसको मदद चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फुरी। होली। बारा। बेरी। नहीं। फिर जूम। वो क्या है ना कि और फिर से ये हुआ और आखिरकार उन्होंने किया। बम।
मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, हम बैकयार्ड से अंदर जाएंगे और फिर कैंटीन स्टोरेज जाएंगे। वहाँ से हम क्लास में जा सकते हैं। यू आर वेरी चालाक ब्रो। काश इतना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया होता तूने। मैं स्मार्ट हूँ लेकिन ग्रेड्स बहुत बुरे हैं। सभी जीनियस की तरह। निकाटी भी जा रहा है। कोई नहीं है स्कूल में, चलो जल्दी चलते हैं। नहीं, ये काम नहीं करेगा। मुझे कुछ और करना होगा। काश कल हॉलीडे होता, हम पूरे दिन ग्राउंड में खेलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, काश स्कूल पर एलियंस कब्जा कर ले। एलियंस। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं ये बलून्स ले रहा हूँ। क्या मुझे एक पंप मिल सकता है? ये लो बच्चे, ये पंप बैटरीज के साथ काम करता क्या है। ये बलून्स ज्यादा फूलते हैं? हाँ शायद थोड़ा ज्यादा। ए बच्चे, उन्हें ध्यान से यूज करना। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे यार, हमें तो चोरी भी करना नहीं आता। हम एग्जाम पेपर चुराने वाले हैं। तो ये क्या बात कर रहा है? शायद हमें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। 1 2 3 4। बेवकूफी मत करो, चलो अब। ये आखिरी था। उड़ जाओ स्पेस मॉन्स्टर, जाओ और उन्हें जाकर डराओ और अपना कमाल दिखाओ, समझे तुम? ओके, सब तैयार है। मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। हे बच्चों, एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। बच्चों, मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही सुना था। प्लीज सब पीछे हो जाइए। हैं? ये तो वही पहले वाला बच्चा है ना? बचाओ! एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। अरे मुझे दिखाओ। अरे बाप रे, एलियंस ने स्कूल पर कब्जा कर लिया। यहाँ हमारा काम हो गया ना? हाँ हो गया। तो चलो और उनकी मदद करते हैं। और ऑफिसर्स, क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ये तो एलियंस है। एक प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे रेड बटन दबाना होगा और अलार्म बजाना होगा। ये लीजिए सर, ये रहा आपका रेड बटन। हैं? एलियंस आ गए। अब तुम्हें मेरा केक टेस्ट करना ही होगा। हाँ? जल्दी करो, अब हम क्वेश्चन पेपर चुरा सकते हैं। मैं उन्हें क्वेश्चंस नहीं दिखा सकता। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम क्या कर रहे हो साकिर? तुम ये नहीं चुरा सकते। बहुत लेट हो चुका है साकिर। हाँ, जल्दी करो वेदांत, हम निकल रहे हैं। नहीं। ये खाली पेजेस हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? खाली? तुम क्या कहना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? निकाटी चाचा। सर आप? हेलो मेरे बच्चों, मुझे पता था तुम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हंगामा खड़ा करोगे। लेकिन वो पेजेस, लेकिन ये खाली क्यों है? क्योंकि ये एक टेस्ट था। पेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। मैंने तुम्हारे सामने वो खाली पेजेस रखे उस ड्रॉयर में जिसे तुम क्वेश्चन समझ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था तुम में से कोई इसे चुराएगा और ये भी विश्वास था तुम में से कोई इसे रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुमने ना समझने का नाटक किया निकाटी। नहीं, मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आया। देखो मेरा सर बिल्कुल खाली है। हाँ? देखो बच्चों, रेगुलर टेस्ट के बजाय मैं तुम लोगों के मॉरल्स को चेक करना चाहता था, समझे बच्चों? हे, क्या तुम ठीक हो? क्या एलियंस बिल्डिंग के अंदर है? क्या कहा एलियंस? यहाँ कोई एलियंस नहीं है। अरे वो तो उड़ते हुए बलून्स हैं। तो फिर यहाँ है क्या? कुछ तो होना ही चाहिए। क्या हम लोग यहाँ बेकार में आए? हमारे पास 2 बच्चे हैं जो आंसर्स चुराना चाहते हैं।
अभी आपके हवाले करता हूँ। चलो इन्हें ले जाते हैं, पर जल्दी इनके पेरेंट्स को कॉल करना, ओके? मेरे ऑफिस में एक मीटिंग फिक्स करो और हाँ, मेरा रेड बटन भी रेडी करो। शायद यहाँ पर फिर से कुछ अजीब मिल जाए। मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मेरे फादर को मत कॉल करो, प्लीज। ये मुझे बिना किसी कारण के गुस्सा दिला रहा है। गुड जॉब साकिर, मैं तुम्हें इस एग्जाम में 100 नंबर देता हूँ। मैंने तो वही किया सर जो करना चाहिए था। सर आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया। मैं आपको क्या दूं मिस्टर निकाटी? क्या आप एक स्टूडेंट हैं? ओह सही कहा आपने, मैं एक कस्टोडियन हूँ, तो मैं अपना काम करूँगा, मैं सफाई करूँगा। पहले तो मैं इन बलून्स को हटा दूं। ये लो, मुझे उसे खींचना नहीं चाहिए था। मैं उड़ रहा हूँ, बचाओ! मैं यहाँ से सब कुछ देख सकता हूँ। क्या वो नेकमी है? नेकमी, नेकमी, क्या कर रहे हो? ऊपर देखो। तो मैं क्या करूं? जलन हो रही है। बिल्कुल नहीं। जलन, जलन। क्या मैं बहुत दूर जा रहा हूँ? मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए, रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा, मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। साकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकाटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ, वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकाटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकाटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रेमजिया! तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश्च। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो।
आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी। अब तुम मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और इस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा सांबा छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तो मुझे पागल कर दोगे।
एक सेकंड रुको तो। ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है। मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना। कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है। कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, पर मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। पापा, साकिर। बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरी? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने?